हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल ऑफ मैनेजमेंट माइंडसेट। हमारा लास्ट हम अब यूनिट 4 की फर्स्ट टॉपिक करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ 1986। व्हाट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या होता है। व्हाट्स द मीन्स ऑफ अ कंज्यूमर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है। हमारा कंज्यूमर को होता है कि कोई भी पर्सन है जो बाय कर रहा है कोई भी गुड एंड सर्विसेज को, वो भी एक कंडीशन पर, मतलब एक कंसिड्रेशन पर, और उसे पेड भी कर रहा है, उस पर प्रॉमिस भी कर रहा है और पार्शियली भी पेड कर रहा है एंड एक डिफर पेमेंट में। मतलब इन द सेंस ऑफ मीनिंग हम कह सकते हैं कि कोई भी बायर है या कोई भी पर्सन है उस सामान को ख़रीद रहा है किसी भी कंडीशन पे। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि जो ए वाला पर्सन होता है ये बी वाले पर्सन से कोई भी सामान, ये ए वाला पर्सन से कोई सामान दे रहा है, ये उसके बदले उसको पैसे दे रहा है। तो ये क्या ये एक चीज़ एक कंडीशन पे हो रही है। तो कंज्यूमर को क्या होता है, कोई भी पर्सन जो बाय कर रहा है गुड एंड सर्विसेज को फॉर एक कंसिड्रेशन पे, और उसको वो पेड कर रहा है, वो भी एक प्रॉमिस के साथ। भाई उसने उसको पेड किया, उसने उसको प्रॉमिस किया मैं दूंगा, इसने प्रॉमिस किया मैं पेड कर दूंगा। तो ये हमारा एक कंज्यूमर का एक प्रोसेस है, ठीक है। अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यदि कंज्यूमर कोई भी सामान लेता है तो उसे प्रॉमिस करता है मैं उसको इंस्टॉलमेंट में वो पैसे दे सकता हूँ। यदि एक एग्जांपल हो, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाके हम कोई भी रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, तो एक पर्सन उस सामान को ले रहा है और प्रॉमिस करे मैं इतने समय तक दे दूंगा, मतलब एक वो डिफर पेमेंट में उसको पे कर देगा। तो सबसे पहले पेपर में कभी भी आए व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर की डिफ़ाइन लिखनी है कि भाई कंज्यूमर क्या होता है। उसके बाद आपको लिखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। इट्स मीन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एडॉप्ट बाय सेलर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मेन चीज़ ये होती है कि जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं एक अनफेयर ट्रेड से। किससे? एक अनफेयर ट्रेड से, और दूसरा एक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड से। ये दो ट्रेड से हम कंज्यूमर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं फॉर उनके गुड एंड सर्विसेज से, ठीक है। 1986 में जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन था उसको बिल्कुल चेंज करके, उसमें जो पॉलिसी वगैरह थी, रूल रेगुलेशन थे, उसको चेंज करके हमने 2019 में एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। उसमें हमने सारी नई नई चीज़ें रखी। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड बाय 5 दिसंबर 90, सबसे पहले 5 दिसंबर 1986 में ही आया था। फिर अब उसको रिप्लेस कर दिया 2019 में। अब उसमें सारी चीज़ें एक्सचेंज कर दी गई हैं। तो सबसे पहले जब भी आपसे पूछा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आपको कंज्यूमर के बारे में लिखना है, कंज्यूमर क्या होता है। उसके बाद आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की प्रॉपर डिफाइन लिखनी है कि भाई उसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को एक अनफेयर ट्रेड और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड से फॉर उनके गुड एंड सेल्स फॉर अ गुड एंड सर्विस। मतलब सेलर्स को बचाना चाहिए कंज्यूमर को कोई भी गलत चीज़ देने से या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचाना चाहिए, ठीक है। मेन फंदा ही, मतलब मेन बात ही यही होती है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अभी हम इसके कंज्यूमर्स के राइट पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये इसका क्वेश्चन एक बनता है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके राइट्स देखो, कंज्यूमर का राइट होता है राइट ऑफ सेफ्टी, कि कंज्यूमर को कोई भी चीज़ मिल रही है वो उसकी सेफ्टी के उसके में मिलनी चाहिए। कंज्यूमर का राइट होता है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। कंज्यूमर का राइट होता है कि वो सामान कुछ भी ले रहा है मार्केट में तो वो अपने मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है। कंज्यूमर का राइट होता है कि उसकी कोई भी मतलब वो मार्केट में सामान लेने गया है तो उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनी जाए, तो कंज्यूमर का वो राइट होता है, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, कोई भी अनफेयर ट्रेड है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड है, तो वो कंज्यूमर का राइट होता है कि वो चीज़ें से उनको दूर रखा जाए। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर का राइट होता है कि उनको उस प्रकार की सारी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो, जैसे कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेन करने किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स किसी से भी रिलेटेड, तो अभी 2019 में
काउंसिल बनाई गई हैं, कुछ जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 3 काउंसिल बनाई गई हैं जहाँ पे कंज्यूमर जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके राइट्स हो गए, फिर आता है इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के। पहला ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्ट करते हैं हम इसमें कंज्यूमर्स के राइट्स को, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं उनको हम प्रिवेंट करते हैं। ग्रेवियंस रिड्रेसल उनको देते हैं, ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। प्रमोट करते हैं उनके लिए फेयर ट्रेड, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी जो भी गुड इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स, रेगुलेट कराते हैं ई कॉमर्स। जैसे एक बार समझते हैं 1986 में ये था कि हमें कोई भी कंप्लेन करनी है, एनीथिंग एल्स कुछ भी करना है, तो हम ना जहाँ से जैसे कोई सामान लेके आए हैं उधर ही जाके हमें कंप्लेन करनी पड़ती थी। अब क्या है भाई, हम कॉल से भी कर सकते हैं, मैसेज से भी कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये सामान है ले जाओ, ख़राब है। तो आज 2019 में जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चेंज हुआ है, इससे हमारे मतलब कि बहुत ज़्यादा वो क्या चेंजमेंट आई है और कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिली है, ठीक है। देखो सबसे मेन फंदा है कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही होता है कि जो सेलर कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, एक तरीके से सेलर कंज्यूमर को जो सामान देगा तो वो उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छा सामान दे, ना कि कोई गलत सामान दे, ठीक है। इसमें कंज्यूमर जो भी सामान ले अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ले, ना कि उसको इसमें रीसेल पर्सन जो होता है कभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं आता है। कंज्यूमर वही पर्सन होता है जो सामान को लेता है फॉर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि उसको बेचने के लिए, ठीक है। फिर अब आते हैं भाई इसका एम क्या होता है। भाई ये हमें प्रोवाइड कराता है बेटर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को मतलब कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है एक तरीके से बहुत। और इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। 3 काउंसिल होती है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में जब आएगा ना आपका व्हाट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स ऑफ राइट्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम, ये क्वेश्चन 100% हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। सबसे पहले लिखना कंज्यूमर क्या होता है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डिफ़ाइन लिखना, फिर लिखना कि भाई ये पास 5 सितंबर 1986 में हुआ था, फिर इसे रिप्लेस कर दिया गया 2019 में। फिर इनके राइट्स को लिखना, इनके ऑब्जेक्टिव्स को लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे ये राइट ऑफ सेफ्टी, इन सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए तो सारी चीज़ें हमें खुद एक्सप्लेन करके आनी चाहिए। पॉइंट्स मैटर करते हैं, अंदर के एक्सप्लेनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।